अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं। थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि वन साइडेड जैसे हम अपनी कुश्ती अपने आप ही कर रहे हैं। सामने कोई खिलाड़ी आए तो ज़रा और मज़ा आएगा। अब कब उनके घोषित होते हैं वो उनका वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन ना होने की एक बात सर्वसामान्य हो गई है कि कांग्रेस के घर में कोई दुविधाएं इतनी ज़्यादा फंसी हुई हैं कि बार बार उनकी मीटिंग होने के बाद भी वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी है, उनके आगे झगड़े हैं, उनकी कोई रणनीति है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन इसका लाभ हमको भरपूर हो रहा है। लोकसभा चुनाव अपनी दहलीज तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी लगातार जनता के बीच जाकर उनसे संपर्क साध रही है। इसी के चलते हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर फीडबैक लिया। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। साथ ही कहा कि उन्हें हर विधानसभा क्षेत्र से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में दुविधा से बीजेपी को भरपूर लाभ मिल रहा है। लोकसभा के सभी विधानसभाओं में जाकर के समीक्षा का काम मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैंने इस समय तक 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाके 5 के बजाय 7 कर ली हैं। 8वीं स्वयं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो 8 हो गई, 2 और बची हैं, वो 2 दिन में और हो जाएंगी। फीडबैक बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छे प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो कोई छोटे मोटे सुझाव होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कह देते हैं। तो आगे चूँकि अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि वन साइडेड जैसे हम अपनी कुश्ती अपने आप ही कर रहे हैं। सामने कोई खिलाड़ी आए तो ज़रा और मज़ा आएगा। अब कब उनके घोषित होते हैं वो उनका वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन ना होने की एक बात सर्वसामान्य हो गई है कि कांग्रेस के घर में कोई दुविधाएं इतनी ज़्यादा फंसी हुई हैं कि बार बार उनकी मीटिंग होने के बाद भी वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी है, उनके आगे झगड़े हैं, उनकी कोई रणनीति है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन इसका लाभ हमको भरपूर हो रहा है। इस समय तक हमने जितना एरिया कवर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नाते से, उसमें से एक बात सुनिश्चित हो गई है कि हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोपों पर कहा कि भाजपा कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। पीएम मोदी ने हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया, वो चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई और। उन्होंने 3 तलाक को खत्म करके मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। महिलाओं के जहन में हमेशा डर रहता था कि कहीं उनका पति किसी बात को लेकर उन्हें तलाक न दे दे, लेकिन कानून बनने के बाद ये भय भी समाप्त हो गया। देखिए, किसी भी समाज की कोई भी तकलीफ होती है, उस तकलीफ की चिंता करना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हमेशा सोचते रहते हैं। वो किसी भी समाज की हो, उसमें कोई मुस्लिम समाज अलग से ऐसा नहीं है। अगर मुस्लिम समाज की समस्याएं हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको हल करना इस देश की सरकार का काम है। अब 3 तलाक का विषय जो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण करती रही है, जिसको कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई, तो मुस्लिम समाज की महिलाएं कितनी पीड़ित थी, उस पीड़ा को दूर करना एक महिला ही समझ सकती है। 3 तलाक यानी पति के छोटी सी बात भी हो जाए, अगर महिला सब्जी में तड़का लगाते हुए मिर्चें ज़्यादा डाल दे और पति को छींक आ जाए और वो गुस्से में आकर के 3 बार तलाक कह दे और महिला का तलाक हो जाए, ये महिलाओं के उत्पीड़न की एक पराकाष्ठा होती है। तो इस प्रकार से एक अच्छे काम के लिए कोई भी समाज का काम करेंगे, कहीं तुष्टीकरण का विषय नहीं। फिलहाल कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित न होने से कहीं न कहीं भाजपा उम्मीदवारों में भी बेचैनी बढ़ने लगी है। वहीं इससे ये बात भी साफ हो गई है कि कांग्रेस के घर में गुट ही गुट हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हो रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।